हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे मूली बथुए के बहुत ही टेस्टी पराठे। ये पराठे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं फटेंगे और बहुत ही आसानी से झटपट बन करके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर एक गड्डी बथुए की। बथुए को हमने यहाँ पर साफ कर लिया है, उसके बाद धो करके चलिए इसको गैस पर चढ़ा देते हैं। बथुआ जब तक उबल रहा है, चलिए हम मूली तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मूली को हम छील लेंगे पहले। मूली को छीलने के बाद बस इसको हम धो लेंगे अच्छे से पानी में, ताकि इसके ऊपर जो भी मिट्टी वगैरह है, डस्ट वगैरह निकल जाए। और उसके बाद ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेते हैं। तो आप चाहें तो बड़े होल से या मीडियम होल से आप इसको ग्रेट कर लीजिए। तो मूली को हमने यहाँ पर ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब मूली का जो पानी है ये निकाल देते हैं। कोई भी आप कॉटन कपड़ा ले लीजिए, मूली का पानी निकाल देंगे। और उसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ हमने यहाँ पर डाल दिया है हरा धनिया। अब यहाँ पर लिया है एक बड़ा टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्च तोड़ करके डाल दिया है। बस इसको हम कूट लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दरदरा ही कूटेंगे। तो ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। 1 चम्मच इसको भी हम ऐड कर देंगे मूली के साथ में। और अभी हमने यहाँ पर नमक नहीं डाला है, नमक लास्ट में डालेंगे। अभी अगर नमक डाल देंगे तो नमक पानी छोड़ देगा। तो बस इसको हम रख देते हैं और चलिए चेक कर लेते हैं बथुए को। तो यहाँ पर बथुआ देखिए उबल गया है, 2 मिनट हो गए हैं। बस इतना ही हमें सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा हमें ओवर कुक नहीं करना है। इसको ठंडा करके पीस लेते हैं। तो बथुए को हमने यहाँ पर ठंडा करके देखिए यहाँ पर पीस लिया। बस इस तरह से हमें पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अब चलिए आटा तैयार कर लेते हैं। आटा के लिए हमने लिया मिक्सिंग बाउल, 2 कप लिया है गेहूं का आटा, आधा छोटा चम्मच लिया है नमक, 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर भुना हुआ जीरा पाउडर, ये ऐड कर दिया। 1 चम्मच लिया है यहाँ पर ऑयल। अब इसमें जो पिसा हुआ बथुआ है ये डालेंगे और इसको इस तरह से हम गूंथते हुए, जैसे हम लोग रोटी का डो तैयार करते हैं, बस उसी तरह से हमें आटे को गूंथ लेना है। अगर आपको थोड़ा सा लगता है पानी ऐड करना है तो आप थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकती हैं। अगर थोड़ा सा टाइट लगता है तो मतलब गीला लगता है तो आप यहाँ पर आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये डो यहाँ पर तैयार हो गया है। अब इसको ढक करके रख देते हैं। चलिए चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है हरा धनिया, धो करके अच्छे से ग्राइंडिंग जार में बस इस तरह से ऐड कर देंगे। और साथ में हमने लिया है यहाँ पर हरा लहसुन। तो ये इससे टेस्ट बहुत ही इनहैंस हो जाएगा। अगर आपके पास है तो आप हरा लहसुन यूज़ करिएगा, अगर नहीं है तो नॉर्मल लहसुन डाल सकते हैं। अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। भीगी हुई हमने थोड़ी सी यहाँ पर इमली लिया है, 2 हमने बारीक काट करके यहाँ पर हरी मिर्च डाल दिया है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। इमली की जगह पर आप यहाँ पर नींबू या दही भी ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और बस इसको कवर करके बस चटनी पीस लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर चटनी पीस करके तैयार हो गई है। अब इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो ये चटनी पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपके पास ये इंग्रेडिएंट्स अगर मतलब जैसे हैं हरा धनिया वगैरह है तो आप ज़रूर पीस लीजिएगा। अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। चाय के साथ भी ये पराठे बहुत टेस्टी लगेंगे। तो बस देखिए ये चटनी झटपट बन करके यहाँ पर तैयार हो गई है। तो बस चटनी को हम यहाँ पर रख देते हैं ढक करके। और चलिए अब पराठे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर डो भी सेट हो गया है, खोल करके चेक कर लेते हैं। बस एक लोई इस तरह से हाथ में लेंगे और चकले पर रखेंगे। आप जितने बड़े बनाना चाहते हैं उस हिसाब से लोई ले लीजिए, छोटे बड़े जैसे भी बनाना चाहते हैं। थोड़े से बड़े ही रखिएगा। तो बस एक लोई लेंगे, थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, बस इसको हम बेल लेते हैं। जैसे हम लोग बड़ी रोटी तैयार करते हैं बस उसी तरह से हमें रोटी से थोड़ा सा मोटा रखेंगे, इतना तैयार बेल लेंगे। अब यहाँ पर हम लास्ट में डालेंगे नमक। इसमें मूली में नमक पहले नहीं ऐड करेंगे वरना ये पानी छोड़ देता है। तो बस ये स्टफिंग हमारी मूली की तैयार हो गई है। और यहाँ पर ये रोटी बिल गई है। तो बस 2 चम्मच हम स्टफिंग रखेंगे इसके अंदर और साइड से मोड़ते हुए इस तरह से हम पराठा तैयार कर लेंगे। तो बस साइड से मोड़ देंगे, एक के ऊपर इस तरह से रखेंगे और उसके बाद बस इस साइड से चारों तरफ से हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो बस हाथ से थोड़ा सा सेट करेंगे, थोड़ा सा इसको हाथ से बढ़ा लेंगे और उसके बाद हम इसको बेलन से बेलेंगे। थोड़ा सा हल्का सा आटा डस्ट करेंगे और उसके बाद बेलन से हल्के हाथों से ही हम इसे बेलेंगे। अब आप चाहें तो इसे राउंड में भी बेल सकते हैं, मतलब अगर आप चाहें तो इसको रोटी की तरह भी आप
बना सकते हैं पराठे को, या आप इस तरह से चौकोर में भी या ट्रायंगल जैसा आप चाहें उस तरह से आप पराठे को इस तरह से बना सकते हैं। तो बस इसी तरह से पराठे को बना लेंगे और उसके बाद प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। तो पराठे को हमने यहाँ पर बेल लिया और उसके बाद ये स्टफिंग रखेंगे मूली की, और बस इस तरह से हम चारों तरफ एक दूसरे पर बिठा करके चिपका देंगे। इस तरह से ये बिल्कुल खुलेंगे भी नहीं और फटेंगे भी नहीं। बस हल्के हाथों से ही हमें बेलना है। बस हल्का सा इस पे जो आटा है ये लगाएंगे और उसके बाद हल्के हाथों से बस इस तरह से बेलते जाएंगे। तो 4 से 5 एक साथ हमें बना करके रख लेना है। आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, क्योंकि ये चिपकेंगे नहीं। और गैस पर हमने तवा चढ़ा दिया था, तो यहाँ पर तवा भी गर्म हो गया है। बस एक पराठा इस तरह से हम डालेंगे और 1 मिनट के आधा से 1 मिनट के बाद हम आधे मिनट के बाद इनको पलट देंगे और उसके बाद ऑयल लगाएंगे। आधा चम्मच हमने यहाँ पर ऑयल लगा दिया। ऑयल लगाने के बाद बस इसको हम अब दोबारा से इसको हम पलट देंगे दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ पलटने के बाद दूसरी तरफ भी हम ऑयल लगा देंगे आधा चम्मच। बस इसी तरह से हम मतलब दोनों तरफ हम उलट पुलट करके इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरह से, मतलब इतना अच्छा सा कलर आ जाए, बस ऐसे हमें सेक लेना है। इसी तरह से हम दूसरा भी डालेंगे तवे पर और आधा मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे और उसके बाद हम इसको पलट देंगे। बाकी तवे की तली पर भी डिपेंड करता है कि तवे की तली अगर हल्की है तो आप गैस की फ्लेम यहाँ पर लो रखिएगा, और अगर भारी है तली तो आप मीडियम रखिएगा। और बस इसी तरह से उलट पुलट करके हम पराठे सेक लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे यहाँ पर फुले फुले पराठे बन करके तैयार हो रहे हैं। तो बस इसी तरह से हम पराठे सेक लेते हैं। अब जो बाकी के बचे हैं वो भी बस इसी तरह से हम डालेंगे तवे पर और आधे मिनट के बाद हम इनको पलट देंगे। और यहाँ पर पहले हमने ऑयल लगाया था, यहाँ पर हम घी लगा रहे हैं। अब आप ऑयल, बटर, घी जिससे भी आप पसंद करते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो बस हमने यहाँ पर घी लगा दिया है 1 चम्मच, मतलब आधा चम्मच ऊपर और आधा चम्मच पलटने के बाद लगा दिया है, और उसके बाद उलट पुलट करके बस इस तरह से हम पराठे को सेक लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से झटपट पराठा यहाँ पर बन करके फुले फुले तैयार हो गया है। बस इसको भी निकाल लेते हैं। तो बस इसी तरह से हम पराठे को बना करके निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी झटपट, कितनी आसानी से ये पराठे बन करके तैयार हो गए हैं। तो आप इनको नाश्ते में, मतलब मॉर्निंग, इवनिंग या लंच, डिनर के कभी भी बना सकते हैं। झटपट बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये पराठे। आप चाय के साथ, मॉर्निंग में भी, नाश्ते के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये झटपट बन करके तैयार हो जाते हैं और बथुआ गर्म भी होता है, तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है सर्दियों में। तो आप लोग भी बनाइए और अपनी फैमिली के साथ सर्व करिए। अपनी ओपिनियन हमें ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।